श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्ण सीता रामाभ्याम नमः। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण वानप्रस्थ और सन्यासी के क्या धर्म है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रिय उद्धव, यदि गृहस्थ मनुष्य वानप्रस्थ आश्रम में जाना चाहे तो अपनी पत्नी को पुत्रों के हाथ में सौंप दे अथवा अपने साथ ही ले ले और फिर शांत चित्त से अपनी आयु का तीसरा भाग वन में ही रहकर व्यतीत करे। उसे वन के पवित्र कंद मूल फल से ही शरीर निर्वाह करना चाहिए। वस्त्र की जगह वृक्षों की छाल पहने अथवा घास पात और मृगशाला ही काम बनाए। केस रोए नख और मूछ दाढ़ी रूप शरीर के मल को भी न हटाए। दातुन न करे, जल में घुसकर त्रिकाल स्नान करे और धरती पर ही पड़ा रहे। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि तपे, वर्षा ऋतु में खुले मैदान में रहकर वर्षा की बौछार सहे और जाड़े के दिनों में गले तक जल में डूबा रहे। इस प्रकार घोर तपस्या में जीवन व्यतीत करे। कंद मूलों को केवल आग में ही भूनकर खा ले अथवा समय अनुसार पके हुए फल आदि के द्वारा ही काम चला ले। उन्हें कूटने की आवश्यकता हो तो ओखली में सिल पर कूट ले, अन्यथा दांतों से ही चबा चबा कर खा ले। वानप्रस्थी आश्रमी को चाहिए कि कौन सा पदार्थ कहां से लाना चाहिए, किस समय लाना चाहिए और कौन कौन से पदार्थ अपने अनुकूल हैं। इन बातों को जानकर अपने जीवन निर्वाह के लिए स्वयं ही सब प्रकार के कंद मूल फल आदि ले आवे। देश काल आदि से अनभिज्ञ लोगों से लाए हुए अथवा दूसरे समय के संचित पदार्थों को अपने काम में न ले। नीवार आदि जंगली अन्न से ही चरु पूर्णास आदि तैयार करे और उन्हीं से समयोचित आग्रहण आदि वैदिक कर्म करे। वानप्रस्थ हो जाने पर वेद विहित पशुओं द्वारा मेरा यजन न करे। वेद वेदताओं ने वानप्रस्थी के लिए अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास और चातुर्मास आदि का वैसा ही विधान किया है जैसा गृहस्थों के लिए है। इस प्रकार घोर तपस्या करते करते मांस सूख जाने के कारण वानप्रस्थी की एक एक नस दिखने लगती है। वह इस तपस्या के द्वारा मेरी आराधना करके पहले तो ऋषियों के लोक में जाता है और वहां से फिर मेरे पास आ जाता है, क्योंकि तप मेरा ही स्वरूप है। प्रिय उद्धव, जो पुरुष बड़े कष्ट से किए हुए और मोक्ष देने वाले इस महान तपस्या को स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि छोटे मोटे फलों की प्राप्ति के लिए करता है, उससे बढ़कर मूर्ख कौन होगा। इसलिए तपस्या का अनुष्ठान निष्काम भाव से ही करना चाहिए। वानप्रस्थी जब अपने आश्रमोचित नियमों का पालन करने में असमर्थ हो जाए, बुढ़ापे के कारण उसका शरीर कांपने लगे, तब यज्ञाग्नियों को भावना के द्वारा अपने अंतःकरण में आरोपित कर ले और अपना मन मुझ में लगाकर अग्नि में प्रवेश कर जाए। यह विधान केवल उनके लिए है जो विरक्त नहीं है।
यदि उसकी समझ में यह बात आ जाए कि काम्य कर्मों से उनके फलस्वरूप जो लोग प्राप्त होते हैं वे नरकों के समान ही दुखपूर्ण हैं, और मन में लोक परलोक से पूरा वैराग्य हो जाए, तो विधि पूर्वक यज्ञ अग्नियों का परित्याग करके संन्यास ले ले। जो वानप्रस्थी सन्यासी होना चाहे वह पहले वेद विधि के अनुसार 8 प्रकार के श्राद्ध और प्रजापात्य यज्ञ से मेरा यजन करे, और इसके बाद अपना सर्वस्व ऋतुज को दे दे। यदि सन्यासी वस्त्र धारण करना चाहे तो केवल लंगोटी लगा ले और अधिक से अधिक उसके ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा लपेट ले कि जिसमें लंगोटी ढक जाए। विचारवान सन्यासी दृश्यवान जगत को सत्य वस्तु कभी न समझे, क्योंकि यह तो प्रत्यक्ष ही नाशवान है। इस जगत में कहीं भी अपने चित्त को न लगाए। इस लोक और परलोक जो कुछ करने पाने की इच्छा हो उससे विरक्त हो जाए। सन्यासी विचार करे कि आत्मा में जो मन, वाणी और प्राणों का संचित रूप यह जगत है वह सारा का सारा माया ही है। इस विचार के द्वारा इसका बोध करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए और फिर कभी उसका स्मरण भी न करे। ज्ञान निष्ठ विरक्त मुमुक्षु और मोक्ष की भी अपेक्षा न रखने वाला मेरा भक्त आश्रमों की मर्यादा में बद्ध नहीं है। वह चाहे तो आश्रमों और उनके चिन्हों को छोड़ छाड़ कर वेद शास्त्र के विधि निषेधों से परे होकर स्वच्छंद विचरे। वह बुद्धिमान होकर भी बालकों के समान खेले, निपुण होकर भी जड़वत रहे, और विद्वान होकर भी पागल की तरह बातचीत करे, और समस्त वेद विधियों का जानकार होकर भी पशु वृत्ति से ही रहे। उसे चाहिए कि वेदों के कर्मकांड भाग की व्याख्या में न लगे, पाखंड न करे, तर्क वितर्क से बचे, और जहां कोरा वाद विवाद हो रहा हो वहां कोई पक्ष न ले। वह इतना धैर्यवान हो कि उसमें मन में किसी भी प्राणी से उद्वेग न हो। वह स्वयं भी किसी प्राणी को उद्वेग न करे। उसकी कोई निंदा करे तो प्रसन्नता से सह ले, किसी का अपमान न करे। सन्यासी इस शरीर के लिए किसी से भी वैर न करे। ऐसा वैर तो पशु करते हैं। जैसे एक ही चंद्रमा जल से भरे हुए विभिन्न पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही एक ही परमात्मा समस्त प्राणियों में और अपने में भी स्थित है। सबकी आत्मा तो एक ही है। पंचभूतों से बने हुए शरीर भी सबके एक ही है, क्योंकि सब पंच भौतिक ही तो हैं। ऐसी अवस्था में किसी से भी वैर विरोध करना अपना ही वैर विरोध है। सन्यासी को यदि किसी दिन भोजन न मिले तो उसे दुखी नहीं होना चाहिए, और यदि बराबर मिलता रहे तो उसको हर्षित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि वह धैर्य रखे, मन में हर्ष और विषाद दोनों प्रकार के विकार न आने दे, क्योंकि भोजन मिलना और न मिलना दोनों ही प्रारब्ध के अधीन है। भिक्षा अवश्य मांगनी चाहिए, ऐसा करना उचित ही है, क्योंकि भिक्षा से ही प्राणों की रक्षा होती है, और प्राण रहने से ही तत्व का विचार होता है, और तत्व विचार से तत्व ज्ञान होकर मुक्ति मिलती है। सन्यासी को प्रारब्ध के अनुसार अच्छी या बुरी जैसी भी भिक्षा मिल जाए उसी से पेट भर ले। वस्त्र और बिछौने भी जैसे मिल जाएं उन्हीं से काम चला ले। उनमें अच्छेपन या बुरेपन की कल्पना न करे। जैसे मैं परमेश्वर होने पर भी अपनी लीला से ही शौच आदि शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता हूँ, वैसे ही ज्ञान निष्ठ पुरुष भी शौच, आचमन, स्नान और दूसरे नियमों का लीला से ही आचरण करे। वह शास्त्र विधि के अधीन होकर विधि किंकर होकर न रहे, क्योंकि ज्ञान निष्ठ पुरुष को भेद की प्रतीति ही नहीं होती। उद्धव जी, यह तो हुई ज्ञानवान की बात। अब केवल वैराग्यवान की बात सुनो। जितेंद्रिय पुरुष जब यह निश्चय हो जाए कि संसार के विषयों का भोग
का फल दुख ही दुख है, तब वह विरक्त हो जाए और यदि वह मेरी प्राप्ति के साधनों को नहीं जानता हो तो भगवत चिंतन में तन्मय रहने वाले ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण ग्रहण करे। वह गुरु की दृढ़ भक्ति करे, श्रद्धा रखे और उनमें दोष कभी नहीं निकाले। जब तक ब्रह्म का ज्ञान हो तब तक बड़े आदर से मुझे ही गुरु के रूप में समझता हुआ उनकी सेवा करे। किंतु जिसने 5 इंद्रियां और मन इन 6 पर विजय नहीं प्राप्त की है, जिसके इंद्रिय रूपी घोड़े और बुद्धि रूपी सारथी बिगड़े हुए हैं और जिसके हृदय में न ज्ञान है न वैराग्य है, वह यदि त्रिदंडी सन्यासी का वेश धारण कर पेट पालता है तो वह सन्यास धर्म का सत्यानाश कर रहा है और अपने पूज्य देवताओं को, अपने आप को और अपने हृदय में को स्थित मुझको ठगने की चेष्टा कर रहा है। सन्यासी का मुख्य धर्म है शांति और अहिंसा। वानप्रस्थी का मुख्य धर्म है तपस्या और भगवत भाव और गृहस्थी का मुख्य धर्म है प्राणियों की रक्षा और यज्ञ भाग तथा ब्रह्मचारी का मुख्य धर्म है आचार्य की सेवा। गृहस्थ भी केवल ऋतुकाल में ही अपनी स्त्री का सहवास करे, उसके लिए भी ब्रह्मचर्य, तपस्या, शौच, संतोष और समस्त प्राणियों के प्रति प्रेम भाव ये मुख्य धर्म है। मेरी उपासना तो सभी को करनी चाहिए। जो पुरुष इस प्रकार अनन्य भाव से अपने वर्ण आश्रम धर्म के द्वारा मेरी सेवा में लगा रहता है और समस्त प्राणियों में मेरी भावना करता रहता है, उसे मेरी अविचल भक्ति प्राप्त हो जाती है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। ये मधुर बोल जग फंदे खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पापों से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पापों से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,